हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज का एपिसोड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा वांग डंगर और साथ ही वांग क्यूआर के बीच की फाइट जो कि हु युहाओ को जीतने के लिए होने वाली है। गाइस, हमें एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि हु युहाओ जो था वो अभी भी उस सील बैरियर के पीछे ही खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ रुक जाओ। और वो लगातार अपने हाथों से इस वॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हु युहाओ समझ चुका था कि ना तो यहाँ पर वो इस बैरियर को तोड़ सकता है और ना ही यहाँ से उसकी आवाज़ दूसरी जगह पर आ रही है जिससे कि वो दोनों यहाँ पर हुई हुआ की बात को सुन सके। अब यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को फाइट करने के लिए, चैलेंज करने के लिए खड़ी होती है। सामने से गॉडेस ऑफ लव आ जाती है और वो यहाँ पर कह रही थी कि अब तुम्हें सब कुछ पता ही है और साथ ही यहाँ पर हुई हुआ एक लौता ऐसा पर्सन है जो कि तुम में से किसी एक को ही मिलेगा, जो कि बात एकदम सही भी थी। जिसके साथ दूसरी तरफ हुई हुआ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके इस सेल बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल हुई हुआ के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि यहाँ पर इन दोनों ने ही नहीं सोचा था। असल में हुई हुआ के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स होने लग जाते हैं जिससे कि हुई हुआ को काफ़ी ज़्यादा वुंड आ रहे थे। साथ ही यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव इनको और ज़्यादा धमकी देते हुए कह रही थी कि आखिर तुम क्यों इसे इसके अंदर इन्वॉल्व कर रही हो। हुई वहाँ बेचारा पीछे हटने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर वो इंजर्ड हो गया था और साथ ही उसकी हालत इतनी ज़्यादा सही भी नहीं होती। बेचारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से खड़ा हो पा रहा होता है और तभी यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव ने जानबूझकर इन्हें और ज़्यादा मॉक कर दिया था जिससे कि दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ फाइट करें। और वो कह रही होती है कि अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो फिर फाइट तो तुम्हें करनी ही होगी। हालांकि वांग डोंगर गॉडेस ऑफ लव से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप हुई हुआ के साथ में ऐसा कुछ भी ना करें, प्लीज़ उसको छोड़ दो, उसकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन गॉडेस ऑफ लव का कहना तो यही था कि यहाँ पर तुम दोनों एक चॉइस बना लो क्योंकि तुम दोनों में से ही कोई एक होगा जो कि यहाँ पर हुई हुआ को हासिल करेगा। तो फिर अगर तुम में से कोई एक भी एक दूसरे को खत्म कर देता है तो फिर यहाँ पर यह टेस्ट पूरा होगा और हुई हुआ की जान बच जाएगी। हालांकि यहाँ पर यह चीज़ वांग डोंगर के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होती है। तभी यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव ने कह दिया होता है कि जब तक तुम दोनों में से कोई एक किसी एक को खत्म नहीं कर देता तब तक मैं इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ और यहाँ पर इसके सरवाइव करने का सिर्फ एक ही चांस है। जिसके साथ ही यहाँ पर वांग क्यूआर भी अपने स्पीयर को काफ़ी टाइटली पकड़ लेती है और वो भी यहाँ पर हुई हुआ की ऐसी सिचुएशन को नहीं देख पा रही होती जहाँ पर हुई हुआ इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि हुई हुआ का पेन लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है और साथ ही यहाँ पर हुई हुआ आइस एंड स्नो प्लेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से रीच कर चुका होता है जिससे कि उसके सर्वाइवल के चांसेस और भी कम होने लगे थे। तभी गॉडेस ऑफ लव यहाँ पर कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही सेकंड्स हैं, तो फिर तुम इसके बारे में फैसला कर लो कि आखिर तुम्हें क्या करना है। और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ रही होती है हुई हुआ की तरफ क्योंकि अब हमें दिखाया जाता है गॉडेस ऑफ लव तो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ईवल गॉड बन चुकी है। साथ ही उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरे इमोशन आ गए हैं, वो देखने में एक ईवल गॉड की तरह नजर आ रही थी और अब हुई हुआ की तरफ आगे बढ़ती है और वो यहाँ पर अपने स्टिक का यूज़ करने जा रही थी जिसे देखकर वांग डोंगर और वांग क्यूआर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन अब वांग क्यूआर को भी गुस्सा आ चुका था, वो तुरंत यहाँ पर अपना स्पीयर आगे कर देती है वांग डोंगर की तरफ और उससे पूछती है कि क्या तुमने इसके बारे में डिसाइड कर लिया है। तभी वो कहती है कि हाँ, और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि बेचारा हुई हुआ उसकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंजरी हो गई थी और साथ ही यहाँ पर वो अब ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग डोंगर के सामने वांग क्यूआर खड़ी थी, अब दोनों ही यहाँ पर थोड़ा अलग दूर जाकर खड़ी होती हैं और उसके बाद यहाँ पर दोनों ही कहती हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर हुई हुआ कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो बस गॉडेस ऑफ लव के द्वारा क्रिएट किया गया एक डेड एंड है जिसमें से यहाँ पर तुम दोनों में से कोई एक काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हारेगी। लेकिन यहाँ पर अब दोनों को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और दोनों ही यहाँ पर हुई हुआ को जीतने के लिए अपनी पूरी जान की बाजी लगाने जा रही थी। हमें देखने के लिए मिलता है एक तरफ वांग डोंगर जो कि यहाँ पड़ी हुई थी फाइट के लिए, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर वांग क्यूआर भी रेडी हो जाती है और वो अपनी गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट का इस्तेमाल करती है, जबकि दूसरी तरफ वांग डोंगर भी यहाँ पर अपनी बटरफ्लाई स्पिरिट का इस्तेमाल करती है और दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश के साथ में आगे बढ़ती है। हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर वांग डोंगर जो थी वो अपने हाउथियान हैमर का इस्तेमाल करती हुई काफ़ी सारे अटैक वांग क्यूआर के ऊपर करने लगी थी, लेकिन वांग क्यूआर भी यहाँ पर अपने स्पीयर का इस्तेमाल कर रही होती है और वो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है जो कि यहाँ पर वांग डोंगर के शोल्डर पर जाकर लगता है। लेकिन यहाँ पर वांग क्यूआर कहती है कि तुमने जानबूझकर इसको डोज नहीं किया है ना, जबकि ये सुनने के बाद यहाँ पर वांग डोंगर कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इस काइंडनेस को रिपे करना चाहती थी। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही कहती है कि लेकिन मैं इस गेम के अंदर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाली हूँ, तुम इसके बारे में सोचना भी मत। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि दोनों ही यहाँ पर अब फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं, जहाँ पर एक तरफ अपनी वांग डोंगर थी जबकि दूसरी तरफ वांग क्यूआर भी अपने हेवनली ड्रैगन और साथ ही अपने स्पीयर का इस्तेमाल करती हुई लगातार यहाँ पर इंजर्ड करने की कोशिश कर रही होती है अपनी वांग डोंगर को। और साथ ही यहाँ पर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमला कर रही थी और हमें दूर दूर तक इनके अटैक की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हुए देखने के लिए
लिए मिलता है यहाँ पर दोनों ही बस ये चाह रही होती है कि किसी भी तरीके से हम दूसरे वाले को हरा दें, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही लगातार यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इतने खतरनाक अटैक कर रही थी और उसी वक्त यहाँ पर वांग क्यूआर भी अपने गोल्डन ड्रैगन फुट स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर लेती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपनी वांग डोंगर जो थी वो 6 डिवाइन सोर्ड गॉड वू यूफी का इस्तेमाल करती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट पहले से काफी ज्यादा डबल हो चुकी होती है। दोनों ही यहाँ पर काफी तेजी से आगे आती हैं और उसके बाद दोनों ही टकरा जाती हैं एक दूसरे से। आसपास हमें काफी ज्यादा तगड़ा एनर्जी क्लैश देखने के लिए मिलता है और आसपास का ये तो काफी बुरे तरीके से अफेक्ट हो रहा था इन दोनों की फाइट में। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपनी वांग क्यूआर जो होती है वो यहाँ पर काफी बुरे तरीके से पिट रही थी अब वांग डोंगर से, क्योंकि वांग डोंगर भी कुछ कम नहीं होती। जबकि यहाँ पर वांग क्यूआर भी अब तुरंत ही अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाती है और इस बार वो गोल्डन ड्रैगन लाइन नाम की पावर का इस्तेमाल करती हुई काफी ज्यादा तेजी के साथ में एक बीम लाइक लाइटनिंग के थ्रू आगे बढ़ती है। साथ ही यहाँ पर वो अपने स्पीयर को होल्ड करते हुए यहाँ पर अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का काफी ज्यादा शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हुए हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर अपनी वांग डोंगर भी उसके ऊपर हमला कर देती है। सामने से यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर वांग क्यूआर भी पूरी दम लगा रही थी, जबकि वांग डोंगर जो थी वो अपनी गॉड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करती है और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर वो जो स्पीयर होता है वो लिटरली उसकी चेस्ट के पास में आ जाता है, जिससे कि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। दोनों ही यहाँ पर कभी तो पर्वत से टकरा रही थी तो कभी यहाँ पर ग्राउंड से टकरा रही होती है और इसी के चलते यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का डिस्ट्रक्शन भी हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके की और जो थी वो खुद को संभाल रही थी, जबकि वांग डोंगर जो होती है वो भी यहाँ पर उठकर खड़ी हो गई थी। दोनों ही यहाँ पर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर चुकी होती है, लेकिन तभी यहाँ पर दोनों एक बार फिर से काफी ज्यादा तेजी के साथ में भागते हुए आगे बढ़ती है और इस बार यहाँ पर दो दो हाथ हो जाते हैं इन दोनों के ही बीच में। इसके बाद तो यहाँ पर काफी देर तक ऐसे ये फाइट चलती रहती है, जहाँ पर दोनों ही लिटरली एक दूसरे को सप्रेस करने के लिए पूरी जान लगा देती है। जबकि दूसरी तरफ हुई हाओ कहता है कि हमें यहाँ पर यूज किया जा रहा है, प्लीज तुम यहाँ पर इस फाइट को रोक दो। लेकिन यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव हुई हाओ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी और वो कहती है कि तुम यहाँ पर बीच में ना ही बोलो तो अच्छा होगा, और उसने हुई हाओ को कैद कर लिया था। साथ ही वो कहने लगी होती है कि ये तो उनके हार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अंदर प्यार की पावर होती है जो कि यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं कमजोर भी बनाती है। और हमें काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं और यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव बताने लगी होती है कि असल में जिनका प्यार कमजोर होता है वो इसी तरीके से यहाँ पर हार जाते हैं। साथ ही हमें गॉडेस ऑफ लव का एक काफी भयंकर रूप भी देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर वो हुई हाउ से कह रही होती है कि ये सब कुछ तो मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया है और ये तो उनके प्यार का एक टेस्ट है जो कि उन्हें किसी भी हालत में देना ही होगा और कोई भी इसको नहीं रोक सकता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि यहाँ पर इस टेस्ट को जीतने के बाद जीवित हैं, तो फिर आखिर तुम इसके बारे में क्यों परेशान होते हो। और साथ ही हुई हाओ को लगातार अपनी रूट्स का इस्तेमाल करते हुए कैद करती जा रही होती है। हुई हाओ अभी भी यही सोच रहा होता है कि कैसे भी करके इन दोनों के यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव के इस प्रकोप से बचाया जाए, लेकिन यहाँ पर हुई हाओ को देखकर ऐसा लग नहीं रहा होता, क्योंकि गॉडेस ऑफ लव तो यहाँ पर अपने पूरे बेडेस मोड में आ चुकी थी, टॉर्चर कर रही थी। जबकि हुई हाओ कह रहा होता है कि तुम्हें तो देखकर ऐसा साफ नजर आता है कि तुम यहाँ पर एक ईविल गॉड हो जो कि दूसरों के इमोशंस के साथ में खेलती हो। तभी यहाँ पर वो हंसने लग जाती है और कह रही होती है कि अच्छा तो तुम मुझसे फीलिंग्स की बात कर रही हो, मैं यहाँ पर फीलिंग्स के साथ में खेल रही हूँ। फिर तो वो थोड़ी इमोशनल भी नजर आती है। हमें उसकी पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो एक लड़का जिसका नाम जिंग था उसको काफी ज्यादा पसंद करती थी। जिस दिन वो गॉड बना था तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और सीनियर आज आप फाइनली जाकर एक गोल्ड बन चुके हो, वो उसे गले से लगा लेती है। लेकिन यहाँ पर सीनियर के इरादे तो कुछ ठीक नहीं थे, वो तो यहाँ पर उसको खंजर से काफी बुरे तरीके से अटैक कर देता है। फिर वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा था। हालांकि ये चीज देखने के बाद गॉडेस ऑफ लव को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा कि उसने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर डेडिकेट कर दी एक इंसान के लिए, लेकिन इंसान ने सिर्फ उससे झूठे वादे किए उसके साथ हमेशा रहने के और अंत में उसकी जान भी ले ली, जिस वजह से यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव का आज ये हाल है। साथ ही वो यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कह रही होती है कि मैं भी तो पहले यहाँ पर पूरे तरीके से प्यार से ही भरी हुई थी, लेकिन आज तुम मुझे देख रहे हो ना, मैं भी यहाँ में धोखा खा चुकी हूँ और साथ ही यहाँ पर मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वाकई गॉडेस ऑफ लव के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था। लिटरली यहाँ पर उसके लवर ने उसकी बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से जान ली थी। साथ ही वो कहने लगी होती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद मैं ही हूँ जो कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर प्यार को समझ सकती है। जिसके साथ ही वो कहती है कि उस गॉड किलिंग डैगर ने यहाँ पर मेरा लास्ट चांस भी छीन लिया सर्वाइवल का, और यहाँ पर हमें वो डैगर दिखाया जाता है। जिसके साथ वो बताती है कि जैसे जैसे वक्त निकलता गया फिर मैं भी यहाँ पर ऐसी ही होती गई, और साथ ही मेरे दिल के अंदर ये जो क्रोध था, वो जो आक्रोश मेरे दिल के अंदर भरा हुआ था, फिर मैं उसी के साथ यहाँ पर वापस से उठी हूँ। जिसके साथ ही हमें गॉडेस ऑफ लव की वो ईविल आइज भी दिखाई जाती हैं। वो कहने लगी थी कि इस दुनिया के अंदर जितना भी प्यार है मैं इस प्यार को खत्म कर देना चाहती हूँ। हमें दिखाया जाता है कि बेई बेई काइटो शाओ शाओ और जितने भी यहाँ पर हुई हाओ के फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। वो यहाँ कहने लगी थी कि मैं तो अब इन सब की जान ले लूंगी इसी जगह पर, और साथ ही वो हुई हाओ को भी
काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही थी हुई हाउ के नेक से। वो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से उसकी सांस रोकने की कोशिश करती है और कह रही थी कि तुम ही वो इंसान हो जिसने कि यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया है, और अब यहाँ पर तुम ही वो इंसान हो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम मेरे फर्स्ट ओपोनेंट बन के मेरे सामने खड़े हुए हो। और साथ ही यहाँ ऐसे खड़े होने का नुकसान ये है कि आज के बाद तुम यहाँ पर प्यार को कभी भी फील ही नहीं कर पाओगे। मतलब कि वो ये चाह रही होती है कि वो हुई हाउ को प्यार हासिल करने ही न दे। साथ ही वो बहुत ही ज्यादा ईविल तरीके से हंस रही थी और कहने लगी होती है कि देखो अब तो तुम्हारे साथ यही होगा। फिर और ज्यादा हंसती है और हमें वो रूट्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी के साथ में यहाँ पर हुई हाउ को पहले तो गिरा देती है, फिर यहाँ पर उसने हुई हाउ को पकड़ लिया होता है। हालांकि हमें काफी ज्यादा लाइट भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होती है जो कि एक ब्रांच में जाती है। फिर वो जो लाइट थी यहाँ पर ब्रांच के अंदर गिरती है और फिर उसके बाद उसके अंदर से फ्लावर निकलने लग जाते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है दूर कहीं से किसी की आवाज़ आती है। एंड गाइस ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अपने टैंक्सन की है जो कि कह रहे थे कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपने मैजिक प्लेस पे वापस चले जाना चाहिए। तुम यहाँ पर क्यों इस वर्ड को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हो यहाँ पर अपनी पावर को इस तरीके से रिलीज करके। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा था और कहने लगी थी कि मुझे नहीं पता था कि आप तो मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए भी आ जाएंगे। और साथ ही कह रही होती है कि वैसे यहाँ पर आप इसके बारे में भले ही करेक्ट क्यों ना हो लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही यहाँ पर दिखाया जाता है कि टैंक्सन यहाँ पर अपनी सिर्फ एक नज़र से उसको देखते हैं तो उसे थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। और साथ ही यहाँ पर वो कहने लगे थे कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर इस वक्त ख़त्म करने वाला हूँ। और साथ ही वो अपना हथियार भी निकाल लेते हैं। लेकिन तभी गॉडेस ऑफ लव हंसने लग जाती है और वो कहती है कि अच्छा और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो, चलो बताओ तुम मुझे कैसे खत्म करोगे। हालांकि यहाँ पर टैंक्सन उसके ऊपर अटैक तो करने जा रहे थे लेकिन उनके अटैक का बिल्कुल भी इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है गॉडेस ऑफ लव के ऊपर। हालांकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो कहने लगी होती है कि तुम एक बात जरूर से याद रखना कि भले ही डिवाइन रियल्म के अंदर मुझ जैसे अगर सो भी होते तब भी यहाँ पर हम तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ सकते और ना ही यहाँ पर तुम्हारे एक मूव को भी बर्दाश्त कर पाते। लेकिन यहाँ पर तो तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। और साथ ही वो कहने लगी थी कि असल में ये जो लॉ है ह्यूमन वर्ल्ड का वो यहाँ पर अलाउ ही नहीं करेगा तुम्हें यहाँ पर इंटरफेयर करने की। एंड असल बात ये भी है कि अगर यहाँ पर ये फाइट किसी अदर डायमेंशन के अंदर हो रही होती तब तो यहाँ पर टैंक्सन फाइट कर सकते थे और बहुत ही ज्यादा आराम से गॉडेस ऑफ लव को हरा देते। लेकिन असल बात ये है कि अभी के लिए फाइट दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर हो रही है और इसी की वजह से यहाँ पर ये जो ह्यूमन वर्ल्ड का लो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा अपने टैंक्सन को फाइट करने के लिए। और इसी की वजह से अज़ूर गोल्ड टैंक्सन जो है वो यहाँ पर इस फाइट के बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, जिसके साथ ही उन्हें गुस्सा तो आने लगा होता है। लेकिन गॉडेस ऑफ लव हंसने लगी थी और कहने लगी होती है कि मैं तो यहाँ पर ऑलरेडी खत्म हो चुकी हूँ, मेरे थॉट्स ही यहाँ पर बचे हैं। एंड ये बात अपने हुई हाउ को भी पता चल जाती है कि असल में गॉडेस ऑफ लव खत्म हो चुकी है और यहाँ पर जो कुछ भी ये दे रहे हैं अपने सामने वो असल में उसकी ईवल थॉट्स के थ्रू ही जनरेट हुआ है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि यहाँ पर अब तुम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, भले ही तुम यहाँ पर एक गोल्ड किंग क्यों ना हो तब भी यहाँ पर तुम्हारी इंटरफेरेंस बिल्कुल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और साथ ही यहाँ पर तुम इस जगह से एक सिंगल ह्यूमन को भी बचाकर नहीं लेकर जा सकते। वो काफी ज्यादा एरोगेंट बातें यहाँ पर बोल रही होती है टैंक्सन को, जबकि यहाँ पर अपना हुई इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से काफी तेजी से भागता है और कहने लगा था कि मैं यहाँ पर अपनी लवर को बचाकर रहूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव कहती है कि यिन यांग वैली के अंदर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये कहकर वो तुरंत ही अपनी सारी रूट्स को आगे बढ़ाती है। चारों ही तरफ से हमें देखने के लिए मिलता है कि हुई हाउ के ऊपर हमले हो रहे थे, हुई हाउ सारे हम लोग को सहता जा रहा था। एक बार तो यहाँ पर उसकी लेग को ही पकड़ लिया जाता है लेकिन बेचारा इतने बुरे तरीके से फंसने के बाद भी यहाँ हार नहीं मानता, जबकि हमें दिखाया जाता है कि अपनी लिटिल स्नो गर्ल भी वहाँ पर आ जाती है हुई हाउ की हेल्प के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर ये देखकर तो गॉडेस ऑफ लव को भी गुस्सा आने लगा था। अभी यहाँ पर अपनी स्नो गर्ल जो थी वो सारी के सारी रूट्स और साथ ही यहाँ पर डेड सोल्जर्स को फ्रीज करती जा रही थी, जिससे कि हुई हाउ आगे का रास्ता काफी आराम से तय कर सकता था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रूट्स ही रूट्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और साथ ही यहाँ पर ये डेड सोल्जर्स जो कि यहाँ पर हुई हाउ को गिराते और फिर एक के बाद एक उसके ऊपर डेड बॉडीज की तरह गिरते जाते हैं। साथ ही गॉडेस ऑफ लव तो ये देखकर काफी खुश होती है, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि हुई हाउ यहाँ से काफी ज्यादा बुरे तरीके से फंस चुका, हाल बुरा हो चुका था। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर अपनी वांग डोगर और वांग च्योर दोनों ही फाइट कर रही होती है और साथ ही यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव उन्हें और ज्यादा मूव करते हुए कहती है कि हुई हाउ मौत की कगार पर खड़ा है और तुम दोनों यहाँ पर अभी तक एक दूसरे को मार ही नहीं पा रहे, जल्दी से यहाँ पर कोई एक किसी एक को खत्म कर दो। जिसके बाद ये दोनों ही पीछे हट जाती है, जबकि यहाँ पर अब वांग डोंगर कहने लगी थी वांग च्योर अब इस चीज को खत्म कर दो। साथ ही वो गॉडेस ऑफ लव से भी कह रही होती है कि तुम्हें पता है प्यार कभी सेल्फिश नहीं हो सकता और ना ही प्यार पोजीशन का नाम है। तुम असल में यहाँ पर प्यार को समझ ही नहीं पाई हो और ना ही यहाँ पर लोग कभी भी समझ पाओगे। जिसके साथ वो कहती है कि प्यार जो है वो तो एक इटर्निटी है, वो एक लाइट है जो कि तुम्हें करेज देता है। अगर तुम टूटे हुए हो तब भी तुम्हें जोड़ देता है, वो होता है प्यार। जिसके साथ ही वो अपने हुई हाउ को याद करती है और कहती है कि अगर आज हुई हाउ के लिए कोई जान देगा तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं होंगी। और ये
देखकर तुरंत ही यहाँ पर वो अपनी खुद की जान ले लेती है और हमें दिखाया जाता है कि इसी मोमेंट पे ये देखकर तो वांग की और भी शौक हो चुकी थी और कहती है कि आखिर ये तुमने क्या कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अपनी वांग डोगन ने अपनी हुई हाओ यानी कि अपने लवर के लिए जान देकर साबित कर दिया था कि असल प्यार यही होता है। और इसी के साथ वो कहती है कि हुई हाओ मैं तुम्हें कभी भी मरने नहीं दूंगी, जिसके साथ हमें काफ़ी सारी बटरफ्लाइज भी देखने के लिए मिलती हैं। इसी मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि वांग की और भी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रही है फाइट करने के इस डिसीजन पर। वहाँ पर एक बटरफ्लाई बनती है जो कि धीरे धीरे करके वहाँ से गायब हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ हुई हाओ की तरफ वो काफ़ी सारे डेड सोल्जर्स आ गए थे। लेकिन तभी एक बटरफ्लाई आकर उसके हाथ पर बैठ जाती है। हुई हाओ के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चली गई थी, जिसके साथ ही हुई हाओ आंखें खोलता है तो सामने दुंगर देखने के लिए मिलती है जो कि हुई हाओ की तरफ बाहें फैलाए आ रही थी। और यहाँ पर हुई हाओ को सहारा देते हुए कहती है कि हुई हाओ मुझे तुम्हारे प्यार के ऊपर पूरा भरोसा है और ये भी कि तुम यहाँ पर कैनकुन वैली से सभी लोगों को जिंदा वापस लेकर जाओगे। वो दोनों ही यहाँ पर आगे बढ़ने लगे होते हैं और हुई हाओ से कहती है कि तुम ये मत सोचना कि वो एक गॉड है, साथ ही यहाँ पर वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी, लेकिन अब बस उसकी ईवल थॉट्स और जो उसके डिजायर थे जो कि ईवल बन चुके थे वो बचे हुए हैं जो कि हमें खत्म करने होंगे। लेकिन क्योंकि वो एक अनडेड क्रिएचर है तो फिर यहाँ पर अगर उसे खत्म करना है तो फिर नेक्रोमेसी की पावर का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन डोंगर तो वहाँ से गायब हो जाती है, हुई हाओ भागता है और तभी वो अपने आप को आज़ाद भी करवा लेता है। इसी के साथ हुई हाओ नेक्रोमेसी की पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करने लगा था, जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब गॉडेस ऑफ लव कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो। लेकिन जितने भी डेड सोल्जर अब यहाँ पर हुई हाओ के कॉन्टैक्ट में आ रहे थे वो धीरे धीरे करके सारे यहाँ से खत्म होते जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर टैंक सैन की भी एंट्री हो जाती है जो कि कह रहे थे कि हुई हाओ काफ़ी ग्रेट मूव तुमने खेला है। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगे थे और कहते हैं कि ओल्ड फ्रेंड अब वक्त आ चुका है कि तुम यहाँ पर चीज़ों को सेटल कर दो। तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है अपने इलेक्ट्रोलक्स की और हमें दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर थर्ड क्लास के गोल्ड किंग बन के यहाँ पर आए हुए होते हैं और साथ ही वो हुई हाओ के स्पिरिचुअल सोल मास्टर भी बन गए थे और अब वो यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी है अपनी गॉडेस ऑफ लव से। वो कहने लग जाते हैं कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और तुम्हें पता भी है कि मैं हूँ कौन। साथ ही यहाँ पर जैसे ही वो आते हैं लिटरली यहाँ पर उनके ऑरा से सारे के सारे डेड सोल्जर्स भी डर जाते हैं। तभी हुई हाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर इन ब्रांचेस को देखता है। हुई हाओ के साथ में यहाँ पर आ चुके थे अपने इलेक्ट्रोलक्स जो कि यहाँ पर हुई हाओ को अपने वेपन्स भी देते हैं। हुई हाओ कहता है कि मैं यहाँ पर अब वो बन चुका हूँ जो कि डेड को भी खत्म कर दूँ, जिसके साथ ही यहाँ पर हुई हाओ का जो जितना भी आर्मर वगैरह था सब कुछ टूट जाता है और हुई हाओ के ऊपर हमें नई ड्रेस देखने के लिए मिलती है। हुई हाओ यहाँ पर डेड सोल नाट करते हुए तुरंत ही यहाँ पर अपने अटैक को आगे बढ़ा देता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने उस फ्लावर को भी खत्म कर दिया था जो कि गॉडेस ऑफ लव को पावर दे रहा था। जिसके साथ ही यहाँ पर अब हुई हाओ कहता है कि उन डेड का गेट खोलो और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अब वो जो ब्रांचेस थी उसके अंदर से एक गेट अपीयर होता है जो कि धीरे धीरे करके अपनी जगह बना रहा था। उसके अंदर से हमें काफ़ी सारे वॉरियर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ते ही जा रहे थे। लगातार एक के बाद एक वॉरियर आ रहे थे, लिटरली लाखों में देखने के लिए मिल रहे होते हैं। फिर हुई हाओ कहता है कि शुरू करो एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इनके और साथ ही गॉडेस ऑफ लव के जितने भी डेड सोल्जर्स होते हैं सभी के बीच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ में और फुल्ली दबदबा दिखाते हुए यहाँ पर फाइट चल रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर अब ये चीज़ देखकर गॉडेस ऑफ लव कहती है कि एक चींटी की हिम्मत हो गई मेरे अगेंस्ट फाइट करने की। ये कहकर वो तुरंत ही काफ़ी सारी बीम लाइक लाइटनिंग यहाँ पर रिलीज करती है हुई हाओ की तरफ। लेकिन हुई हाओ तो अब ऐसा हो चुका था जैसे कि इलेक्ट्रोलक्स लिटरली उसके अंदर आ चुके हो। वो यहाँ पर आगे बढ़ता है और अब हुई हाओ की शक्ल में इलेक्ट्रोलक्स भी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हमला कर देते हैं। गॉडेस ऑफ लव इससे काफ़ी ज़्यादा बौखला जाती है और वो हमला करने जा रही थी, लेकिन इससे पहले हुई हाओ उसके ऊपर हमला करता है। तरफ से नेक्रोमेसी की पावर का इस्तेमाल करने लगा होता है जिससे कि गॉडेस ऑफ लव ना चाहते हुए भी काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट हो रही थी। हुई हाओ तो यहाँ पर लगातार उसके ऊपर हमले करते जा रहा होता है, लेकिन गॉडेस ऑफ लव अपने आप को बचाते बचाते काफ़ी बुरी कगार पर आ चुकी होती है। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगी और हुई हाओ भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि इन दी एंड उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार सी हो जाती है। और अब यहाँ पर हुई हाओ ने उसके ऊपर हमला करके उसे और भी ज़्यादा घायल कर दिया था। लास्ट में इलेक्ट्रोलक्स भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक मंत्र को चैंट कर रहे थे, जिससे कि गॉडेस ऑफ लव यहाँ पर अपने कर्ज से आज़ाद हो रही होती है। एंड गाइज यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है जबकि हमें असल वाली गॉडेस ऑफ लव भी देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी प्यारी सी थी और हुई हाओ से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हुई हाओ। एंड गाइस आपको इलेक्ट्रोलक्स की एंट्री देखने में तो काफ़ी ज़्यादा बैडेस भी लग रही है, लेकिन यहाँ पर हमने पूरी की पूरी एक मूवी एक्सप्लेन कर डाली है इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर, तो उसको भी आप चेकआउट ज़रूर से कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।